मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। अब हम पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र और बता दें कुरुक्षेत्र में यहाँ भीष्म पितामह जहाँ जब यहाँ पर उनको बाण लगा था तो वहाँ शैया पर है। हमारे साथ महंत अवध दास जी हैं जो यहाँ पर ये क्या कहानी है यहाँ पे 58 दिन भीष्म पितामह बाणों की पूजा होती है। उत्तरायण की परीक्षा बाहर जो कुंड है उसमें अर्जुन ने बाण मारा, वहाँ से गंगा प्रकट हुई, भीष्म पितामह के मुख में इसी स्थल से जला गंगा पुत्र भीष्म पितामह। ये प्राचीन जगह है, उसी समय का मंदिर है, इसका उद्धार होता रहता है। अभी ये महाराज जी रामदास जी महल पहले थे, इनने उद्धार कराया। अब ये 22 तारीख को शरीर पूरा कर, उसके बाद में महल से हाँ। अच्छा, ये जो बनाया गया है या इसका समाधि स्थल है, यह स्थल समाधि स्थल है। समाधि नीचे समाधि है, ऊपर मूर्ति बनाई। पहले मिट्टी की थी, फिर सिलीमेंट मार्बल की बनी, अब मार्बल की। जैसे समय आता वैसे उद्धार होता है। तो आखिर ये 58 दिन उत्तरायण की परीक्षा। अच्छा, अगल बगल की क्या कहानी? बगल में तो कोई नहीं, यही है जगह। अच्छा, ये कुंड बाण गंगा है। अच्छा, वहाँ से क्या होता है? वहाँ से धारा निकली थी, गंगा प्रकट हुई थी और यहाँ यहाँ धारा निकली थी के मुँह। क्या वो सही है जगह। 10वें दिन युद्ध में यहाँ गिरे। 10 दिन महारथी रहे ना भीष्म पितामह। 10वें दिन बाणों पे गिरे, 58 दिन बाणों पे रहे उत्तरायण की परीक्षा में। बसंत पंचमी को अपने शरीर को पूरा किया, उसे भीष्म पंचमी भी कहते हैं, बसंत पंचमी। तो इसके आसपास और क्या क्या कहानी है इसके अलावा? ये जो जगह यही के नाम से प्रसिद्ध के आसपास क्या कुंड है और फिर क्या? बस कुंड, ये 2 ही जगह है और यहाँ कोई ऐसी कहानी नहीं। ये हनुमान जी रथ रुका था अर्जुन का, उसके आधार से मूर्ति हनुमान जी की। पल्ली तरफ दूसरे बाबा हैं, भद्रकाली का मंदिर है, और गीता उपदेश हुआ सब वो ज्योतिषवर है। तो हम बता दें जो महंत अवध दास जी हैं जो यहाँ लगातार यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की जो पूरे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, क्या आपने देखा, क्या समझा यहाँ के कुरुक्षेत्र को आपने देखा? कुरुक्षेत्र तो मैं 3 बार आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छी जगह। तो क्या आपको लगा और क्या उसका आध्यात्मिक विषय क्या है? विषय तो यही है, मैं तो सबको यही कहूँगा एक बार सबको आना चाहिए यहाँ पर। कहाँ कहाँ पर? यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर देख लिया, ज्योतिषर मंदिर देख लिया, अब यहाँ पर आए और दोबारा ब्रह्म सरोवर जाने का। अच्छा, यहाँ क्या आपने समझा? यहाँ की कहानी क्या मानी? यहाँ की कहानी तो यही है कि ये विष्णु पितामह जो अभी यहाँ पर हुआ है। कुरुक्षेत्र महाभारत के समय से ही बहुत ही फेमस है और ये है कौरव और पांडव के बीच के युद्ध का है। अभी जो हम देख रहे थे यहाँ भीष्म पितामह अभी मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे और ये है बाण गंगा। यहाँ तीर लगने पर, जैसे मंत्री जी ने बताया, तीर लग करके यहाँ जब प्यास लगी थी सिर्फ भीष्म पितामह को, तो अर्जुन ने तीर मार करके उनकी प्यास इस बाण गंगा से बुझाई थी और बगल में उनकी मृत्यु शैया पीछे जो हम गए थे। तो बहुत ही फेमस मंदिर है और लोग यहाँ काफ़ी आते जाते हैं, बहुत मानते हैं, मानता भी है। ये नज़दीक से दिखाना चाहते हैं यहाँ जो भीष्म पितामह की शैया 10 दिनों तक यहाँ पर युद्ध के बाद वो यहाँ पर शैया पर है और 58 दिन, तो जैसा कि महंत अवध दास जी ने बताया कि 58 दिनों तक यहाँ थे। और बगल में जो कुंड है उस कुंड से जब अर्जुन ने तीर मारी थी तो वहाँ से जो धारा गंगा की निकली थी और भीष्म पितामह के जो देख सकते हैं कि उसमें बना हुआ वो पानी का, हालांकि ये कृत्रिम भी बनाया गया है, लेकिन यही कंसेप्ट है कि यहीं पर जो वास्तविक जगह है वो यहीं है। और यहीं भीष्म पितामह ने, जैसा कि बताया उन्होंने, कि जो ये सरस्वती पूजा यानी कि उस दिन उन्होंने अपना शरीर को त्यागा है और ये उसका पूरा अध्यात्म की कहानी यहाँ पर है। धन्यवाद।